प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे। 3.4 का प्रश्न संख्या सेकेंड दूसरा प्रश्न देखेंगे जो इबारती में दिया गया है। आइए पढ़ते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों का युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यहाँ अस्तित्व का मतलब क्या है? अस्तित्व का मतलब यह कि x और y यानी जो चर राशियां हैं उनका मान पता हो। आइए पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं। कह रहे हैं यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। आइए देखते हैं दूसरे के पहले प्रश्न में क्या कह एक भिन्न की बात किया जिसमें अंश और हर, तो हम मानेंगे कि माना भिन्न का अंश बराबर x, इसी प्रकार भिन्न का हर बराबर y, इसलिए मूल भिन्न क्या हो जाएगा? मूल भिन्न। तो मूल भिन्न आप जानते हैं अंश बटे में हर होता है अर्थात x बटे में y। और आपको बताया गया है कि दो चर राशियां हैं तो इसके लिए आपको कम से कम दो शर्त देनी आवश्यक होती है, इसलिए लिखेंगे प्रथम शर्त से क्या? तो प्रथम शर्त आपको दिया गया है कि यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें। ध्यान दीजिए हमारा भिन्न x/y है और कह रहे हैं यदि अंश ऊपर होता है, अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो यह भिन्न एक के बराबर हो जाती है अर्थात 1 हो जाती है। अब देखें जरा, इसको हम इधर भेज सकते हैं, इसके बटे में कुछ एक होता है, तिरछा गुणा कर लीजिए तो हम कहेंगे x+1 बराबर y-1 से इधर गुणा करेंगे तो y-1। क्या करेंगे? y को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा x - y = -1 पहले से है और एक प्लस का 1 उधर जाएगा तो -1, यानी हो जाएगा x - y = -2। समीकरण नंबर 1। अब फिर क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे द्वितीय शर्त से। किससे? द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त क्या है? तो द्वितीय शर्त में यह बताया गया है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो भिन्न क्या है हमारा? x/y, और हर में एक जोड़ दें तो यह भिन्न कितना हो जाती है? 1/2 हो जाती है। अब 2 को इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा 2x बराबर, इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा y+1 और 1 से गुणा करेंगे कोई अंतर नहीं आएगा, इस प्रकार हो जाएगा 2x - y = 1। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद यह कहा गया है यदि उसका अस्तित्व है तो उसको विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, अब इसको विलोपन विधि से हल करने के लिए हम क्या करते हैं? तो समीकरण 1 को उतारेंगे पहले, x - y = -2 और 2x - y = 1। 2x - y = 1। ये हमारा समीकरण 1 है। समीकरण 2 है। क्या करते हैं हम देखते हैं y को यहाँ बराबर है दोनों, तो यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। क्यों घटाने पर? क्योंकि दोनों ही माइनस में है, दोनों का चिन्ह बराबर है, इसलिए घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से ये दोनों y कट जाएंगे और यहाँ बचेगा x में से 2x माइनस करेंगे, कितना आएगा? -x। और ध्यान दीजिए -2 और -1 -3। इस प्रकार से x बराबर हमको कितना मिला? 3। अब हम क्या करते हैं? x का यह मान किसी भी समीकरण 1 अथवा 2 में रख लेते हैं। क्या लिखेंगे? x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा? समीकरण 1 क्या है? तो x - y = -2। अब जहां x है वहां हमको कितना रखना है? 3 रख दीजिए। अब क्या करेंगे? ये 3 -2 इधर आएगा तो +2 और माइनस का y उधर ले जाएंगे तो प्लस का y। इस प्रकार 3 और 2 कितना हो गया? 5। तो y बराबर हमको कितना मिला? 5 मिल गया। अब लिखेंगे इसलिए या अतः अभिष्ट भिन्न क्या होगी? तो वह भिन्न होगी x/y। अभिष्ट मूल भिन्न क्या है? x/y। तो x/y, तो जहां x है, x की जगह कितना रखेंगे? 3 और y की जगह 5। हमारा भिन्न क्या हो गया?
3/5। इसी तरह अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया है, तो दूसरे प्रश्न में है 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की। तो ध्यान दीजिए, इसमें बात यह किया जाता है कि 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद में क्या पता होता है। 5 वर्ष पहले सबकी उम्र 5 वर्ष कम हो जाएगी और 5 वर्ष बाद की बात करेगा तो 5 वर्ष जुड़ जाएगा। ध्यान दीजिए, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो हम ये सेकेंड है लिखेंगे, माना नूरी की आयु, माना नूरी की आयु कितना x वर्ष तथा सोनू की आयु कितना तो y वर्ष। अब हम कहेंगे यहाँ पे कहा गया 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले ये हमारी पहली शर्त है। तो 5 वर्ष पहले की जब बात हुई तो नूरी की आयु x और सोनू की आयु y है, दोनों 5-5 वर्ष छोटे हो गए। करें नूरी की आयु 5 वर्ष पहले सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु, ध्यान दीजिए, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी के बराबर थी। अब हम इसको क्या करेंगे, तो x - 5 = 3y और 3 पंजे 15, 3y को इधर भेज दीजिए तो x - 3y = -15 में +5 कर देंगे, हमको मिल जाएगा x - 3y = -15 + 5 कितना हो जाएगा, -10। ये हमारा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार है द्वितीय शर्त में, देखते हैं हम लोग क्या दिया है द्वितीय शर्त में। करें 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात का मतलब 10 वर्ष बाद। तो ध्यान दीजिए, यह नूरी की आयु है और यह सोनू की आयु है। 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष दोनों में बड़े हो जाएंगे। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी के बराबर हो जाएगी। अब इसको क्या करेंगे, तो x + 10 बराबर 2y + 2 में 20। अब इसको उठा के इधर लाइए तो यह कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x - 2y = 20 - 10 यानी x - 2y और 20 में से 10 गया 10। ये समीकरण नंबर 2। अब इसको हम हल करें, कौन सी विधि यूज करनी है, तो आइए देखते हैं। x - 3y = -10 और दूसरा समीकरण क्या है, x - 2y = 10 अब क्या करते हैं, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। क्यों घटाने पर, क्योंकि देखिए ये भी प्लस का ये भी प्लस, जो गुणांक बराबर है उसका देखा जाता है। ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस के, दोनों कट जाएंगे। तो माइनस का 3y प्लस का 2y, माइनस का y और -10 -10 -20, माइनस से माइनस कट जाएगा, y = 20। y का यह मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, समीकरण 1 में रखिए या 2 में। y का यह मान समीकरण 1 में रखने पर आप जिसमें चाहे उसमें रख सकते हैं। कितना हो जाएगा, तो x - 3 y की जगह कितना रखेंगे, 20 बराबर -10। अब ये हो जाएगा x - 20 की 60 बराबर -10। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -10 पहले से और -60 उधर जाके +60 हो जाएगा। तो x बराबर 60 में से 10 गया 50 वर्ष। अब क्या आंसर हो गया, लिखेंगे अतः अभिष्ट नूरी की आयु बराबर, नूरी की आयु क्या माना गया है, x, तो x का मान कितना है, 50 वर्ष। इसी प्रकार सोनू की आयु बराबर कितना आया है, तो 20 वर्ष। बस ये हमारा उत्तर। इसी तरह आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। मान लेंगे, माना संख्या के इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक बराबर x। इकाई का अंक क्या मान लिए,
x। इसीलिए या इसी प्रकार संख्या के दहाई का अंक बराबर क्या हो गया। अब हम इसके बाद कहेंगे मूल संख्या। ध्यान दीजिए, मूल संख्या। तो मूल संख्या क्या लिखे जाएंगे, ध्यान दीजिए। अगर हम यहाँ 1 और 8 की बात करें तो 1 और 8 तो ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन जब हम x और y इस तरह लिखेंगे, या x और y इंटू में हुआ करता है, इसलिए क्या करते हैं, अब इसको हम इंटू तो दिखा नहीं सकते, तो इसके लिए हम कहते हैं कि इसमें 10 से, दहाई में 10 से गुणा करके जोड़ दिया जाए। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मूल संख्या जो होती है, जो दहाई है तो दहाई में 10 से गुणा करेंगे, इकाई में 1 से गुणा किया जाता है, लेकिन 1 से गुणा करने का कोई अंतर नहीं आता है, इसलिए 10y प्लस x हो गया। अब इसमें हम प्रथम शर्त की बात करते हैं। प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त क्या है इसकी, तो पहली शर्त यह है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग। तो अंक किसको कहेंगे हम लोग, जैसे अभी हमने लिखा था एक संख्या, तो ये एक अंक है, ये अंक है, दोनों अंकों का योग कितना है, दोनों अंकों का योग कितना है, 9 है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि प्रथम शर्त यह कहता है कि अंकों का योग x और y, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो हमको कितना प्राप्त होता है, 9। इस प्रकार से समीकरण 1 मिलता है। फिर क्या लिखेंगे, द्वितीय शर्त से। किससे, द्वितीय शर्त से। अब द्वितीय शर्त क्या है, तो द्वितीय शर्त में यह कहा गया है कि इस संख्या का 9 गुना, द्वितीय शर्त यह है कि इस संख्या, ध्यान दीजिए, अंक नहीं, संख्या का 9 गुना। तो आइए प्रश्न के हिसाब से हम लोग चलते हैं। 10y प्लस x संख्या का 9 गुना किसके बराबर है, संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, संख्या के अंकों को पलटना है। ध्यान दीजिए, अगर हम कहीं लिखे हैं ये नंबर, तो इसके अंकों को पलटेंगे तो ये 8 इधर आ जाएगा, यानी जो 10 से गुणा जो दहाई था वो इकाई हो गया, जो इकाई था वो दहाई हो गया। इसका मतलब जो दहाई है, दहाई के साथ x हो जाएगा, यानी ये दहाई x हो गया और इकाई y हो गया। और कह रहे हैं कि ध्यान दीजिएगा, संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त, संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का 2 गुना है, पलटने से प्राप्त संख्या के 2 गुने के बराबर है। 2 गुना है मतलब 2 गुने के बराबर है। अब इसको कहेंगे 90y, गुणा कर लीजिए, 9 दाम 90y प्लस 9x बराबर 2 दहा में 20x प्लस 2y। ठीक है, क्या करेंगे अब इसको, अब ट्रांसफर इधर भेज दीजिए, तो इधर हो जाएगा कितना, 9x, ये सबको उठा के उधर ले चलिए, तो कितना है, पहले से उधर 20x प्लस का 2y है, और इधर से ले जाएंगे माइनस का 9x माइनस का 90y बराबर 0, बराबर 0। इस प्रकार हम क्या लिखेंगे, 20x में से 9x गया, 20x में से 9x, तो कितना हो जाएगा, 20x में से 9x घटाएंगे तो 11x, और 2y माइनस 90y, यानी हो जाएगा 88y बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसको भाग दे दीजिए 11 से, तो 11 से भाग देने पर 11 और 11 उठे 88 इक्वल टू 0। यहाँ मन कर लिख सकते हैं 11 से भाग देने पर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया, और हमारा समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर 9। क्या करेंगे, तो लिखेंगे घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। जब घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, इस प्रकार से अब कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 8y माइनस का 1y माइनस का 9y, और ये हो जाएगा माइनस का 9, माइनस से माइनस कट जाएगा, 9 एकम 9, तो y बराबर कितना मिलेगा, 1। अब लिखेंगे y का यह मान, y का यह मान समीकरण, y का यह मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दीजिए, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस वाई बराबर 9, जहां पे y है वहां कितना रखना है हमको, 1, बस। तो x इज इक्वल टू कितना मिल गया हमको, 9 माइनस 1, यानी यह x इज इक्वल टू हो जाएगा, 9 में से क्या
9 में से गया 8। क्या हमारा आंसर हो गया? नहीं, लिखेंगे अतः अभिष्ट मूल संख्या, अतः अभिष्ट मूल संख्या, मूल संख्या क्या होगी हमारी? तो मूल संख्या है 10y प्लस एक्स, यानी हो जाएगा 10y की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह 8, यानी 10 एकम 10 प्लस 8, 10 8 18, ये हमारा आंसर है। आइए अब इसी का चौथा प्रश्न देखते हैं। सेकेंड पार्ट का ही चौथा पार्ट क्या है? तो चौथा पार्ट है, प्रश्न पढ़ते रहें। आप लोग के पास बुक होगी, बुक नहीं होगी तो मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ। मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। पैसे कितने निकालने यह बता दिया गया है। उसने खजांची से, खजांची कैशियर को कहते हैं, 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किया। अब यह ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो इसको हमको दो चीज मिल गया, एक 50 रुपए की नोट, दूसरा 100 रुपए की नोट। माना 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या बराबर x। इसी प्रकार 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर y। अब हम कहेंगे प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से क्या कहा गया है? करें 2000 रुपए निकालने गई थी। ये बताइए, अगर हम कहें 50 रुपए के बाद 4 नोट निकाली थी, तो कितने रुपए निकाली थी? तो इसके लिए हम 50 से 4 में गुणा कर देंगे। उसी प्रकार से 50 रुपए के उसने x नोट निकाले थे, तो 50 से x में गुणा कर देंगे। और 100 रुपए के y नोट निकाले थे, तो 100 से y में गुणा कर देंगे। अब इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो टोटल उसने 2000 रुपए निकाला था। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये हमारा समीकरण नंबर 1 बनेगा। लेकिन इससे पहले एक काम करते हैं, इसमें पूरे में 50 से भाग दे देते हैं। 50 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 50 दूनी 100y बराबर 50 चौके 200, 50 चौके 200। इस प्रकार से ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब द्वितीय शर्त क्या है? द्वितीय शर्त से, तो द्वितीय शर्त है, कह रहे हैं कि कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी 50 की नोटों की संख्या x थी और 100 की नोटों की संख्या y, तो कुल 25 नोट थे, यानी इन्हीं दोनों नोटों को न जोड़ा जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 25। ये इक्वेशन नंबर हमारा 2 हो जाएगा। इस प्रकार से इसके नीचे हम क्या करते हैं, तो पहला समीकरण लिख लेते हैं, x प्लस 2y बराबर 40। फिर हम देखते हैं ये दोनों बराबर हैं, दोनों चर राशियां बराबर हैं, इनके गुणांक बराबर हैं, तो क्या करेंगे, इनके आगे भी प्लस, इनके आगे भी प्लस है। जब दोनों के चिन्ह समान है तो घटाने पर, क्या करने पर? घटाने पर, और घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ये कट जाएगा। और y में से 2y माइनस करेंगे तो माइनस y, और 25 में से 40 गया माइनस का 15, माइनस का 15, यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा? 15। इस प्रकार y का यह मान, y का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में, देखिएगा मैं हर बार 1 नहीं रखता हूं, आपकी इच्छा हो 2 में तो रख सकते हैं आप 2 में। x प्लस 2y इक्वल टू 40, जहां y है वहां कितना रखना है? 15, तो ये हो जाएगा x प्लस 15 दूनी 30 बराबर 40, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? तो 40 माइनस 30, अर्थात x इज इक्वल टू 40 में से 30 गया 10। यानी हम कह सकते हैं कि 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो गई? अतः अभिष्ट 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर कितनी? नोटों की संख्या कितनी है? 10। इसी प्रकार 100 रुपए के नोटों की संख्या, 100 रुपए के नोटों की संख्या, तो 100 रुपए के नोटों की संख्या y है, तो y का मान कितना है? 15। इस प्रकार 100 रुपए के नोटों की संख्या कुल कितनी हो गई? 15। अगला प्रश्न है,
आगे हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। पहले 3 दिनों का एक नियत किराया है। यह एक, जब हम लोग प्रश्न किए थे, हल किए थे, एक टैक्सी के भाड़े वाला, आपको याद होगा कि उसका एक नियत भाड़ा था, कुछ उसी प्रकार का प्रश्न है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले वह नियत किराया जो है उसको हम मान लेंगे x, ठीक है। फिर आगे करते हैं, प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुबी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो हम कह देंगे कि माना नियत किराया, माना नियत किराया कितना है, x रुपए। इसी प्रकार अतिरिक्त किराया क्या होगा, तो अतिरिक्त किराया क्या मान लेंगे हम लोग, y रुपए। अब प्रथम शर्त क्या है, प्रथम शर्त है कि प्रथम 3 दिन का वह x रुपए है, तो वह 3 दिन हमेशा घटेगा, ध्यान रखिएगा। कह रहे हैं कि सरिता ने 7 दिनों को एक पुस्तक रखने के लिए, तो 7 दिन के लिए कितना रुपए लगेगा, ध्यान दीजिए, लिखेंगे यहाँ पे प्रथम शर्त से और ब्रैकेट में लिख देंगे 7 दिन के लिए। कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए। तो 7 दिन में कह रहे हैं 3 दिन के लिए नियत है, तो 7 दिन में से 3 दिन निकल गया, 3 दिन का x रुपए, और वह 3 दिन निकल गया तो बचा कितना, 4 दिन। और एक दिन का अतिरिक्त किराया, कितने दिन का है, 1 दिन का अतिरिक्त किराया मान लिया, कितना रुपए है, y रुपए। तो 3 दिन का यह x रुपए और 1 दिन का y रुपए, तो 4 दिन का 4y, और दोनों मिला दिए तो कितना रुपए उसने दिए थे, तो 27 रुपए दिए थे। ये हमारा समीकरण 1। इसी प्रकार द्वितीय शर्त से क्या कह रहे हैं, कितने दिन के लिए है, तो 5 दिन के लिए। कितने दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 5 दिन। ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए 21 रुपए, तो 5 दिन के लिए, तो 3 दिन के लिए x रुपए, बचे कितने, 2 दिन। 5 दिन में से 3 दिन घटा देंगे तो बचे कितने, 2 दिन। अब उस 2 दिन के लिए 2y रुपए, अब दोनों को जोड़ दिया गया तो 21 रुपए। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। इस प्रकार से समीकरण 1 को अब हम उतार के इसके नीचे सॉल्व कर देते हैं। x + 4y = 27, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर दोनों को यही घटाने पर, ठीक है, माइनस माइनस, और ये भी माइनस, ये कट जाएगा। 2y में से 4y घटाएंगे तो माइनस का 2y, और 21 में से 27 घटाएंगे तो माइनस का 6, माइनस से माइनस कट जाएगा, और 2 3 6, y बराबर कितना मिला, 3 रुपए। इस प्रकार y का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, x + 2y = 21, यही है ना, सॉरी ये समीकरण 2 है। चलिए 2 में ही रखते हैं इस बार, ठीक है। तो y बराबर कितना रखते हैं, 3, y बराबर हमने 3 रख दिया। x प्लस कितना, 2 3 6 = 21, तो x बराबर हो जाएगा 21 - 6, 21 - 6। इस प्रकार हम देखते हैं कि 21 में से 6 गया, x बराबर कितना हो जाएगा, 15 रुपए। अतः अभिष्ट नियत किराया x बराबर कितने रुपए है, x बराबर तो 15 रुपए। इसी प्रकार अतिरिक्त किराया, 1 दिन का अतिरिक्त किराया, 1 दिन का अतिरिक्त किराया कितना है, अतिरिक्त किराया, तो 1 दिन का अतिरिक्त किराया है 3 रुपए। आज के वीडियो में बस इतना ही, और कल का वीडियो आप लोग मिस ना करें, क्योंकि कल सबसे कठिन, बच्चों के लिए सबसे कठिन, मेरे लिए नहीं, बच्चों के लिए सबसे कठिन विधि जिसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस कहते हैं, वज्र गुणनखंड विधि, बड़े ही आसानी ट्रिक के साथ बताया जाएगा। इसको आप देखना ना भूलें, और अपने दोस्तों को इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें,
और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।